ईमान पर खातिमा या इलाही, ईमान पर खातिमा या इलाही, ईमान पर खातिमा या इलाही। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। दावत इस्लामी के इशाती इदारे मकतबतुल मदीना की प्रिंटेड बुक फैज़ान फ़ारूक आज़म, इसकी इब्तिदा दुरूद पाक की इस फजीलत से होती है कि एक मरतबा शफ़ीउल मुज़निबीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुस सालिकीन, महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए, लेकिन उस दिन कोई भी आपके साथ न था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो घबरा कर उठे और पानी का एक मशकीज़ा लेकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे रवाना हो गए। क्या देखते हैं कि जनाबे रहमतुल्लिल आलमीन सय्यदुल मुबल्लिगीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक छप्पर के नीचे बारगाह इलाही अज़्ज़ा वजल में सजदा रेज़ हैं। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे हटकर एक तरफ खड़े हो गए। जैसे ही खातमुल मुरसलीन जनाब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की तरफ देखा और इरशाद फरमाया, अहसनत या उमर, यानी ए उमर तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे सजदे में देखकर पीछे हटकर एक तरफ खड़े हो गए। बेशक अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास आए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका जो भी उम्मती आप पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाएगा और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाएगा। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बड़ा ही ईमान अफरोज वाक़या अर्ज करने के लिए जा रहा हूँ। आप इस्लामी भाई भी तवज्जो के साथ सुनिए, मदनी चैनल के नाज़रीन भी तवज्जो के साथ वाक़ये को समाअत फरमाएं। पूरा जज़ीरा अरब तकरीबन पहाड़ी और रेतीले इलाके पर मुश्तमिल है और इसमें मुख्तलिफ हराइर हैं। हराइर जमा है हर्रा की, और अरबी में हर्रा उस जमीन को कहते हैं जहां जले हुए सियाह रंग के पत्थरों की कसरत हो। अरब का मशहूर व मुबारक शहर मदीना मुनव्वरा ऐसे ही 2 हर्रों के दरमियान वाक़े है। एक का नाम हर्रा वबरा है जो मदीना मुनव्वरा के वेस्ट में मगरिब में वाक़े है, और दूसरे का नाम हर्रा वाक़िम है जो मदीना मुनव्वरा के ईस्ट में यानी मशरिक में वाक़े है। हिजाज के पहाड़ी इलाकों का मौसम उमूमन गर्म ही होता है और गर्मी के मौसम में तो वहां गर्म लू भी चलती है। अलबत्ता ऐसे इलाकों में मौसम सरमा में सर्दी भी बहुत ज्यादा शिद्दत वाली होती है। लिहाजा अल्लाह आपको कभी मदीने की सर्दी दिखाए, आपको मजे को मजा आ जाएगा कि ऐसी वहां की प्यारी प्यारी सर्दी है। और यहाँ के लोग मगरिब के बाद ही घरों में दबक जाते हैं। अगर बाहर निकलते भी हैं तो फकत इशा की नमाज या किसी जरूरी हाजत के लिए बाहर निकला जाता है। ये एक ऐसी सर्द रात थी जब मदीना मुनव्वरा के अंदर मौसम सरमा यानी ठंडक का मौसम ये अपने उरूज पर था। इंसान तो इंसान, जानवर और चरिंद परिंद भी अपने अपने घरों में सर्दी से बचने के लिए दबके हुए थे।
सख्त सर्दी के साथ साथ रात की तारीकी ने माहौल को मजीद डरावना बना दिया था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और ऐसे वक्त में बाहर निकलने का कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ऐसे सख्त मौसम में भी मदीना मुनव्वरा के दो मुकीम अफराद ये इलाकाई दौरा करने निकल खड़े हुए। दोनों को एक नजर देखने से यही अंदाजा होता था कि इनमें से शायद एक आका है और दूसरा उसका गुलाम, उनका खादिम। अलबत्ता दोनों के जाहिरी हुलिये और लिबास के अंदर कोई ज्यादा फर्क ना था जो इस इम्तियाज को वाज़े करता कि इनमें कौन आका है कौन खादिम है। शायद इसकी वजह यह थी कि आका ने कोई खास लिबास ज़िब्तन नहीं किया हुआ था और दूसरी वजह आका का अपने खादिम से गुफ्तगू करने का मुहज्जब और प्यारा अंदाज था जो इस बात की अक्कासी करता था कि आका ने कभी अपने खादिम पर अपनी बरतरी जताने की कोशिश नहीं की। अल्लाह अल्लाह, इन दोनों के चलने का अंदाज इस बात की तरफ इशारा करता था कि दोनों फकत चहलकदमी के लिए बाहर नहीं निकले बल्कि जरूर इनके पेश नजर कोई खास मकसद है। हाँ, किसी खौफ और शदीद सर्दी की परवाह किए बगैर इस तरह उनका बाहर निकलना शायद उनके रोजाना या हर दूसरे रोज का मामूल था। बहरहाल आका और खादिम दोनों मदीने मुनव्वरा की गलियों का मुशाहिदा करते हुए मदीने शरीफ से तकरीबन 3 मील दूर मशरिक में हर्रा वाकिम तक निकल आए। चलते चलते वहां तक निकल आए। अचानक चलते चलते दोनों रुक गए। इन दोनों के रुकने की वजह बहुत दूर एक खेमा था जिसके अंदर आग जल रही थी। आशिकान रसूल और मदनी चैनल के नाज़रीन, आका ने अपने खादिम की तरफ देखकर कहा, ऐ असलम, इतनी सख्त सर्दी की रात के अंदर कौन हो सकता है? खादिम असलम ने ला इल्मी का इजहार किया तो आका ने कहा कि मेरा ख्याल है शायद कोई काफिला है, रात और सर्दी की वजह से यहीं ठहर गया होगा। आओ चलकर देखते हैं कि क्या मामला है। दोनों चलते हुए जैसे ही खेमे के करीब पहुंचे तो ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि कोई खेमा नहीं बल्कि टूटा फूटा एक कच्चा सा घर है और उसमें कोई काफिला वगैरह नहीं था, बल्कि वहां तो एक खातून अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मुकीम थी जिसने चूल्हे पर एक हंडिया चढ़ा कर रखी थी जैसे खाना पका रही हो और उसके बच्चे मुसलसल रो रहे थे। गालिबन उन्हें भूख बहुत ज्यादा लगी थी। आका ने सलाम किया तो उस खातून ने दोनों की तरफ तवज्जो किए बगैर सलाम का जवाब दिया। आका ने घर में दाखिल होने की इजाजत तलब करते हुए कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? खातून ने जवाब दिया कि अगर किसी खैर का इरादा है तो आओ, वरना कोई जरूरत नहीं। गालिबन वो खातून बहुत दुखी थी इसलिए बेरुखी से जवाब दे रही थी, लेकिन आका का अंदाज बता रहा था कि वो उस दुखी खातून के दुख में शरीक होना चाहता था। अल्लाह अकबर। उन्होंने खातून से इस्तिफसार किया, ए बीबी, तुम कौन हो और ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? खातून ने जवाब दिया, मैं मदीना मुनव्वरा की रिहायशी हूं, इन बच्चों को शदीद भूख लगी है और ये इसी वजह से रो रहे हैं। आका ने कहा कि इस हंडिया में क्या है? खातून ने कहा कि इसमें तो सिर्फ पानी है। मैंने बच्चों का दिल बहलाने के लिए इसे आग पर यह हंडिया चढ़ा रखी है ताकि खाना पकने के इंतजार में बच्चे इंतजार करते करते सो जाएं। फिर उस दुखियारी खातून ने अपने दिल का दर्द बयान करते हुए कहा कि मैं गरीब औरत हूं, मेरे पास इतने अखराजात नहीं कि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं, उनका दिल बहला रही हूं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन को हमारी कोई खबर ही नहीं। हम इनके महकूम हैं, उनकी रियाया है, उनका हक बनता है कि वो हमारा ख्याल रखें। खैर कोई बात नहीं, हमारा वक्त तो जैसे तैसे गुजर ही जाएगा, लेकिन कल बरोज़े क़यामत अमीरुल मोमिनीन और हमारे दरमियान अल्लाह ही फैसला फरमाएगा। और यकीनन आखिरत की पकड़ बहुत सख्त है। ऐ मेरे आशिकान रसूल और मदनी चैनल के नाज़रीन, आका ने इस दुखियारी खातून का दर्द सुना तो वो भी आपदीदा हो गया।
और नरम लहजे में कहने लगा कि ए बीवी, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम्हारी मुसीबतें और परेशानियां दूर फरमाए, लेकिन अमीरुल मोमिनीन को क्या मालूम कि तुम यहां इस हाल के अंदर हो। खातून ने सवालिया लहजे में कहा, वो हमारा हाकिम है और हमसे गाफिल है, उसे मालूम ही नहीं कि हम किस हाल में हैं। बहरहाल आका उस दुखियारी खातून की हालत जार सुनकर उसके घर के बाहर आ गया और अपने खादिम असलम से कहा कि मेरे साथ जल्दी चलो। दोनों तेजी से चलते हुए मदीना मुनव्वरा की अंदरूनी आबादी की तरफ रवाना हो गए। आका बहुत गहरी सोच में गुम था, क्योंकि उस खातून की हालत जार और उसकी बयान की गई आप बीती ने आका की जात पर बड़े गहरे नुकूश छोड़े थे, जो आका पहले अपने खादिम से गुफ्तगू करते हुए यहां तक पहुंचा था। अब वही आका खामोशी की चादर ताने तेजी के साथ रवा दवा था। थोड़ी देर के बाद दोनों एक गल्ले के गोदाम के करीब खड़े थे। खादिम ने दरवाजा खोला। आका ने जल्दी से एक बोरी आटा, खजूरें, कुछ रकम और खाना पकाने के दीगर लवाजमात साथ लिए और अपने खादिम से कहा कि असलम, इसे मेरी पीठ पर लाद दो। अल्लाह अकबर। खादिम ने बड़ी आजिज़ी से अर्ज किया, हुजूर आप मुझे हुक्म फरमाएं, मैं इसे अपनी पीठ पर लाद कर खातून तक पहुंचा दूंगा। आका ने खादिम की तरफ देखा और एक आहे सर्द दिले पुरदर्द से खींच कर कहा, आह, आज इस दुनिया में तो तू मेरे हिस्से का बोझ अपनी पीठ पर लाद लेगा, मेरी तकलीफ को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन याद कर उस दिन कि जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी और किसी की तकलीफ दूसरे को नहीं दी जाएगी, क्या उस दिन भी तू मेरा बोझ उठाएगा? अल्लाह हू। खादिम अपने आका का फिक्र आखिरत से भरपूर जवाब सुनकर खामोश हो गया और हुक्म की तामील करते हुए सारा सामान आका की पीठ के ऊपर लाद दिया। दोनों एक बार फिर मदीना मुनव्वरा से बाहर इस दुखियारी औरत के घर की तरफ रवा दवा थे। थोड़ी देर के बाद दोनों उसके घर तक पहुंच गए। खातून इन दोनों को सामान के साथ देखकर हैरान रह गई। आका ने वो सारा सामान उतारा, आटे की बोरी खोली और उस खातून से कहा कि इसमें से आटा निकालो, इसमें नमक डालो, ताकि मैं हरीरा यानी आटे से बनाया जाने वाला खाना यानी उसे गूंद कर खाना बनाऊं। फिर आका हंडिया के नीचे आग फूंकने लगा, यहां तक कि धुआं उसकी दाढ़ी के दरमियान से निकलने लगा। आका साथ साथ आग भी जलाता रहा, खाना भी पकाता रहा। बिल आखिर खाना पककर तैयार हो गया। आका ने हंडिया को चूल्हे से नीचे उतारा और खातून से कहा कि कोई बड़ा खुला बर्तन लाओ। वो खातून एक बड़ा सा प्याला लेकर आई। आका ने उसमें खाना डाला और अपने हाथों से उसे ठंडा करने लगा। जब खाना ठंडा हो गया तो उन्होंने उन बच्चों को अपने करीब करके अपने हाथों से खिलाना शुरू कर दिया, यहां तक कि सब बच्चों ने पेट भरकर खाना खा लिया, खुश हो गए। फिर उसने बच्चों की दिलजोई के लिए उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। बच्चों की खुशी में मजीद इजाफा हो गया और वो खेलते खेलते सो गए। आका बकिया खाना खातून के पास छोड़कर अपने खादिम असलम के पास आकर इस तरह बैठ गया, वह उसे कल्बी सुकून मिल गया और उसके कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। वो खातून उनकी तरफ मुतवज्जा हुई और कहने लगी कि आप इतने शफीक और रहमदिल हैं, इस मुसीबत की घड़ी में आपने हमारी मदद की, मेरे रोते हुए बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट के मोती बिखेरे, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल आपको इसकी बेहतरीन जजा अता फरमाए। हकीकत तो यह है कि तुम अमीरुल मोमिनीन बनने के हकदार हो, तुम अमीरुल मोमिनीन बनने के हकदार हो। असलम देख रहा था कि अब उस खातून के लहजे में वाज़ेह तब्दीली आ चुकी है और वो दिल से बहुत खुश दिखाई दे रही है। उस आका की जगह अगर कोई होता तो हो सकता है वो अपनी तारीफ पर फूला ना समाता और लोगों में जाकर सीना चौड़ा करके अपने इस कारनामे को बयान करता, लेकिन उस आका ने इन तारीफी कलिमात पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि कहने लगा कि ए बीबी, जैसा तुम कह रही हो वैसा बिल्कुल नहीं, मैं और अमीरुल मोमिनीन बनने का हकदार, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर तुम कभी अमीरुल मोमिनीन के दरबार में आओगी तो मुझे वहां पे जरूर देखोगी। फिर आका अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करते हुए उठा
और अपने खादिम असलम की तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगा कि ए असलम, भूख ने इन नन्हे बच्चों को जगा रखा था और भूख ही इन्हें मुसलसल रुला रही थी। जब मैंने उनकी हालत देखी तो मुझे अपने बच्चे याद आ गए और मैंने अपने दिल में ये तहिया कर लिया कि जब तक इन बच्चों की भूख को शिकमसैरी, रोने को हंसी और उनके गम को खुशी और मुसरत में तब्दील न कर दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और नहीं अपने घर वापस जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है ए असलम, मैं अपने मकसद के अंदर कामयाब हो गया। बहरहाल आका और खादिम दोनों मदीने मुनव्वरा की मुबारक गलियों से होते हुए वापस अपने घर पर आ गए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, मज़कूरा हिकायत को सुनकर हर शख्स के जहन में ये सवाल उठा होगा कि आखिर मदीना मुनव्वरा की सख्त सर्दी की रात में ये शख्स कौन था जो अपने खादिम के साथ शहर मदीना का दौरा करने के लिए निकला। ये कौन था कि जिसने अपने और अपने खादिम के दरमियान इम्तियाज को खत्म कर दिया था। ये कौन था जो अपने खादिम के साथ भी हुस्न अखलाक का मुजाहिरा कर रहा था। ये कौन था कि जिसने खादिम की पीठ पर बोझ रखने के बजाय ये बोझ अपनी पीठ के ऊपर लादा। वो कौन था कि जिसने रात गए एक गरीब और नादार औरत और उसके रोते बच्चों के दरमियान खुशियां तकसीम की। वो कौन था कि जिसके हर हर लफ्ज से खौफ खुदा अज़्ज़ा वजल जाहिर हो रहा था। वो कौन था कि जिसने अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाया। वो कौन था जिसने बच्चों की दिलजोई के लिए खाना भी उन्हें खिलाया, उनके साथ खेला भी। वो कौन था कि जिसके अमल को देखकर औरत पुकार उठी कि अगर अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए तो वो तुम्ही को होना चाहिए। जी हाँ ए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आशिकान रसूल मदनी चैनल के नादरीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खैर खाई का अजीम जज्बा रखने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिन्हें सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कहकर बुलाया जाता है। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का नामे नामी इसमें गिरामी ये उमर है। अल्लाह अकबर। और आपका नाम उमर क्यों पड़ा, उसकी वजह कुछ इस तरह बयान की जाती है कि सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम दौरे जाहिलियत के अंदर और दौरे इस्लाम के अंदर उमर ही रहा। उमर के मायने हैं आबाद रखने वाला या आबाद करने वाला। चूंकि सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के सबब इस्लाम आबाद होना था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही से आपका नाम उमर रख दिया और इस्लाम आप रदी अल्लाह तआला के सबब आबाद हुआ। लिहाजा आप इसमें बामुसम्मा यानी इसम ऐसा नाम के जिसके ऊपर आदमी का काम भी उसके बिल्कुल उसके मुताबिक हो, यह आपका नाम करार दिया गया। अच्छा, यूं ही उमर हम किसको कहते हैं? बज़ाहिर आपकी उम्र कितनी है, आपकी एज कितनी, एज को उम्र कहा जाता है। फलाने की उम्र इतनी है, फलाने इतनी उम्र का होकर इस दुनिया से चला गया। इंसानी जिंदगी की मुद्दत को भी उम्र कहते हैं, यानी जिस्म की आबादी का जमाना। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का अहद खिलाफत चूंकि इस्लाम की आबादी का जमाना था कि इस्लामी सल्तनत आदि दुनिया तक पहुंच गई, इस एतबार से भी आप इसमें बामुसम्मा हैं, यानी आपका नाम उमर है। मरवी है कि सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला का नाम आसमानों में फारूक है, इंजील में आपका नाम काफी था, तौरात में मंतकुल हक और जन्नत के अंदर आपका नाम सिराज है। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि सम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर अल फारूक, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम फारूक रखा। और फारूक आपका नाम क्यों रखा गया? इसलिए कि आपने हक और बातिल के अंदर फर्क करार दे दिया। अल्लाह अकबर। आइए हम ये भी सुनते हैं कि सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ईमान किस तरह लाए। सुनिए, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि सय्यदुल मुफस्सिरीन है, वो रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैंने सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि आपको फारूक क्यों कहा जाता है। इरशाद फरमाया, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझसे 3 दिन कबल इस्लाम ले आए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मेरा सीना
इस्लाम के लिए खोल दिया और मैं बेसाख्ता पुकार उठा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी के हैं सब अच्छे नाम। उस वक्त सारी रूए जमीन पर हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शख्सियत मेरे लिए महबूब न थी। मैंने पूछा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ फरमा है? मेरी हमशीरा ने कहा, दारे अरकम बिन अबी अरकम में, जो सफा पहाड़ी के नजदीक है। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान घर के अंदर सहन में, और दो आलम के मालिक व मुख्तार मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर कमरे में तशरीफ फरमा थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी आमद पर सब सहाबा इकराम इकट्ठा हो गए। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला बोले, क्या बात है? वो कहने लगे, उमर आ गया है। ये सुनकर खातमुल मुरसलीन जनाब रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले आए, और जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरा गिरेबान पकड़ा और जोर से झंझोड़ कर फरमाया, उमर तुम बाज नहीं आओगे? तो मैं बेसाख्ता पुकार उठा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये सुनकर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दारे अरकम में मौजूद साहबा किराम अलैहिम रिज़वान ने इस जोर से तकबीर का नारा बुलंद किया कि काबतुल्लाह शरीफ तक उसकी आवाज सुनी गई, मक्के की पहाड़ियां गूंज उठी। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हयात और मौत दोनों सूरतों में हम हक पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं? अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, तुम लोग हक पर हो, जिंदगी में भी और मरने के बाद भी। मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम छुप छुप कर क्यों रह रहे हैं? उस रब अज़्ज़ा वजल की कसम जिसने आपको रसूल बनाकर भेजा, हम जरूर बाहर निकलेंगे। चुनाचे हम दो आलम के मालिक व मुख्तार मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरह बाहर ले आए कि हमारी दो सफ़ें थी। अगली सफ़ में सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु और पिछली सफ़ में मैं था, और मेरी हालत ये थी कि मेरे ऊपर आटे जैसा गुबार था। हम मस्जिद हराम में दाखिल हुए तो कुफारे कुरैश ने एक नजर मुझे और दूसरी नजर सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रदी अल्लाह अन्हु को देखा, तो उन पर ऐसा खौफ तारी हुआ जो आज से कबल कभी उन पर तारी ना हुआ था, ऐसे डर गए। उस दिन खातमुल मुरसलीन जनाब रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम फारूक रख दिया, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मेरे सबब से हक व बातिल में इम्तियाज फरमा दिया था। इसलिए मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अपने प्यारे सलाम के अंदर क्या ही खूब शेर इरशाद फरमाते हैं कि फारिक़े हक व बातिल इमामुल हुदा, तीग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदा पेश दा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। तो ये सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान की गई। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला को अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से इल्म भी बड़ा ही खूब अता हुआ, सुभान अल्लाह। चुनाचे सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कुरान और हदीस के बहुत बड़े आलिम होने के साथ साथ दीगर कई उलूम में महारत ताम्मा रखते थे, और आप रदी अल्लाह तआला को इल्म की दौलत बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अता हुई थी। चुनांचे आप रदी अल्लाह तआला के साहबजादे हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला से मरवी है कि हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सोया हुआ था, सुनने जैसी हदीस है बाकी, मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी तवज्जो कीजिए, मैं सोया हुआ था, ख्वाब में क्या देखता हूं, एक प्याला मुझे पेश किया गया, मैंने उससे पिया और इतना सैर हो गया कि मुझे यूं लगा कि मेरे नाखूनों के नीचे भी इस दूध की तरी पहुंच गई है। लाहो, बचा हुआ दूध मैंने उमर फारूक को दे दिया। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इससे क्या मफहूम लिया कि वो चीज क्या थी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो चीज इल्म है।
वो चीज क्या है? इल्म है। अल्लाह चुनाचे सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला के इल्म के बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला जो जय्यद सहाबी हैं, वो क्या फरमाते हैं कि अगर अरब के तमाम कबाइल का इल्म मीजान के एक पलड़े में और सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला का इल्म दूसरे पलड़े में रखा जाए तो उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला के इल्म वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। ऐसा इल्म अल्लाह ताला ने सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला को अता फरमाया। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान तो समझते थे कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु इल्म के 10 हिस्से में से 9 हिस्से अपने साथ ले गए। इल्म के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से अपने साथ ले गए। इतना इल्म सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला को था। और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के एक इल्मी हल्के में शिरकत करना, उनके एक इल्मी हल्के में शिरकत करना मेरे नजदीक 1000 साल अमल करने से भी ज्यादा बेहतर है। फरमा गया कि सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के इल्म के मुकाबले में तमाम लोगों का इल्म इतना है कि वो एक छोटे से सुराख के अंदर समा जाए। और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला को अल्लाह ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतना इल्म अता फरमाया। सैयदना अमर बिन मैमून रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु 2/3 इल्म ले गए, यानी इतनी इल्मी शख्सियत है। अच्छा, अब ये इल्म किस तरह हासिल करते हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ कर। अल्लाह के महबूब दाने गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी तरफ से किसी मोमिन को आशूरे के दिन रोजा इफ्तार करवाया, गोया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को रोजा इफ्तार करवाया और उसे सैर किया। जिसने आशूरा के दिन किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए उस यतीम के सर के हर बाल के बदले में जन्नत में एक दर्जा बुलंद फरमाएगा। जिसने आशूरे के दिन किसी मिस्कीन को कपड़ा पहनाया, गोया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के मसाकिन को कपड़ा पहनाया और अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे जन्नती हुल्लों में से 70 हुल्ले पहनाएगा, 70 लिबास उसे पहनाएगा। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थे और किसी शायर ने क्या खूब कहा कि जिस वक्त ते खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान और अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या। इसी तरह इमाम बोसेरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि भी झूम उठे और आपने इन चारों खुलफा का जिक्र किस तरह किया। आइए आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए कि सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान दिल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल। वह आशिकान रसूल और मदनी चैनल के नाज़रीन, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला मजलिस में हाजिर थे, बसत अज्ज़ो एहतराम अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें आशूरे के दिन के सबब इतनी फजीलत अता फरमाई है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हबीब हबीब लबीब हम गुनाहगारों के तबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, जमीन और आसमान को अल्लाह ताला ने आशूरे के दिन पैदा फरमाया, सूरज, चांद और सितारों को भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आशूरे के दिन पैदा फरमाया, अर्श और कुर्सी को भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आशूरे के दिन पैदा फरमाया, कलम और लौह को भी अल्लाह ताला ने आशूरा के दिन पैदा फरमाया, जिब्रील अमीन और दीगर मलाइका को भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आशूरे के दिन पैदा फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने आशूरे के दिन पैदा फरमाया, जन्नत को भी अल्लाह ताला ने आशूरे के दिन बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आशूरे के दिन जन्नत में सुकूनत इख्तियार फरमाई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आशूरे के दिन पैदा हुए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें आशूरे के दिन आग से नजात अता फरमाई, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आशूरे के दिन उनकी रहनुमाई फरमाई, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फिरऔन को आशूरे के दिन गर्क फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आशूरे के दिन आसमान पर उठाए गए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आशूरे के दिन आसमानों पर उठाया,
हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम आशूरे के दिन पैदा हुए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आशूरे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती आशूरे के दिन जुदी पहाड़ पर ठहरी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आशूरे के दिन कैद से निकाले गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आशूरे के दिन तौबा कबूल फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आशूरे के दिन बादशाही अता फरमाई गई। कयामत भी आशूरे के दिन ही कायम होगा और आसमान से पहली बारिश जमीन पर यह भी आशूरे के दिन ही हुई। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने न सिर्फ खुद इल्म दीन हासिल किया बल्कि सवाल करके कई बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हक के तर्जुमान से लोगों तक ये पहुंचा दी। अल्लाह अकबर। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने एक जानिया के नमाज जनाजा के हवाले से सवाल किया। चुनांचे हजरत सैयदना इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि एक औरत ने जिना किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके रजम करने का हुक्म दिया। बाद अज़ां उसकी नमाज जनाजा का भी आपने हुक्म इरशाद फरमाया। तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे हालांकि इसने जिना किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस औरत ने ऐसी तौबा की है कि अगर इसकी तौबा मदीने मुनव्वरा के 70 गुनाहगारों में तकसीम कर दी जाए तो अल्लाह ताला सबकी बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। इससे बढ़कर अफजल कौन शख्स हो सकता है कि जिसने अपनी जान को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में पेश कर दिया। चुनांचे ये सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म से शगफ अता फरमाया था। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इन सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने कैसी मोहब्बत पैदा फरमाई थी। ये कैसे सहाबा हैं कि जिनके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। और एक और जगह पर फरमाया गया कि ये वो शख्सियात हैं सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की सोहबत और दीन की इकामत के लिए उन्हें चुन लिया है कि ये वो लोग होंगे कि जो मेरे नबी की सोहबत के अंदर ये बैठेंगे। तो इनके अंदर आपस में कैसा प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक और इत्तेहाद था। अल्लाह अकबर। चुनांचे मनकूल है कि एक मरतबा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने एक आदमी को देखा जो माज़अल्लाह हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के खिलाफ बातें कर रहा है। आपने देखकर उसे फरमाया कि तेरा बुरा हो, क्या तू जानता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं। फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुरअनवार की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, तूने इस मज़ार पुरअनवार में मौजूद जनाबे खातमुल मुरसलीन जनाबे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी, क्योंकि जिसने मौला अली को तकलीफ दी उसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने आपसे एक मरतबा पूछा कि जब मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की मजलिस में तशरीफ लाते हैं तो आप थोड़ा सिमट जाते हैं, आप उनके लिए जगह कुशादा करते हैं, इसकी क्या वजह है? तो आपने इरशाद फरमाया कि मुझे मौला अली के साथ इस हुस्ने सलूक से कौन सी चीज रोक सकती है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, बेशक अली मेरा मौला है और हर मोमिन का मौला है। एक मरतबा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजर अस्वद का आपने बोसा दिया और फरमाया कि ए हजर अस्वद, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है जो नफा दे सकता है, जो ना नफा दे सकता है ना नुकसान। अगर दो आलम के मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे न चुमा होता तो मैं तुझे न चुमता। फिर आपने ये कहकर हजर अस्वद को बोसा दे दिया। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम करीब खड़े थे। पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, बेशक ये हजर अस्वद तो नफा भी दे सकता है और नुकसान भी दे सकता है। हजरत उमर अपने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने इस्तिफ़सार किया कि ए अली वो कैसे है?
आपने अर्ज की कि बेशक मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि कल बरोज़े क़यामत हजर अस्वद को लाया जाएगा इस हाल में कि उसकी एक ज़बान होगी जिसके जरिए वो गवाही देगा कि फुला फुला शख्स ने हालत ईमान में मुझे चूमा है। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन सैयद फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस बात की पनाह मांगता हूं कि मैं ऐसी कौम में रहूं जिसके अंदर आप ना हो, जिसमें आप ना हो। यानी हजरत अली रदी अल्लाह तआला से आपकी कैसी मोहब्बत थी। आखिरी बात सुनिए, आप फरमाते हैं कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला को 3 बातें दी गई कि अगर वो मुझे मिल जाती तो सुर्ख ऊंटों से ज्यादा महबूब होती। पूछा गया कौन कौन सी? फरमाया पहली ये कि दो आलम के मालिक को मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा उनके निकाह के अंदर थी। दूसरी बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हजरत अली रदी अल्लाह तआला के लिए एक मखसूस हालत के अंदर भी मस्जिद के अंदर में रहना जायज था। एक मखसूस हालत मस्जिद के अंदर रहना जायज था। तीसरी ये कि खैबर के दिन कि जिस दिन अल्लाह ताला ने खैबर की फतह का झंडा मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह तआला को अता फरमाया। तो इनके दरमियान आपस में कितनी मोहब्बत थी। इसलिए अमीर अहले सुन्नत ने हमें कितना प्यारा नारा दिया है कि हर सहाबी नबी बू बकर और उमर जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, मौला अली जन्नती जन्नती, हसन और हुसैन भी जन्नत, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला भी जन्नती। अब बताइए कितना सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला को अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत की बरकत से इल्म अता फरमाया था। आइए आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला इल्म दीन हासिल करेंगे। पीछे वाले भी नियत कर दें इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन भी नियत करें, सब नियत करें। है आशिकान रसूल, वो आशिकान रसूल जो लोगों को फजर की नमाज के लिए आवाजें देते हो, आपको मुबारक हो। है मुल्क पाकिस्तान से बाहर रहने वालों जो फजर के लिए एक दूसरे को फोन करते हो, आपको मुबारक हो। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज के लिए लोगों को आवाज दिया करते, जगाते थे। जब आप नमाज के लिए तशरीफ लाए, 28 ज़ुल्हिज्जतिल हराम थी, उस वक्त एक मजूसी गुलाम अबू लुलू फिरोज ने आप पर छुरियों से हमला किया और आप जख्मी हो गए, बेहोश हो गए, आपकी आंतें बाहर आ गई। कुछ देर बाद आपको होश आया तो आपने क्या सवाल किया? आपने पूछा कि ऐ लोगों बताओ कि नमाज का वक्त है। अर्ज की गई कि जी हाँ वक्त है। आपने फरमाया कि इसी हालत में मुझे किबले की तरफ कर दो। आपने नमाज अदा की। आपके साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला ने आपसे पूछा कि इस हालत के अंदर भी नमाज आप अदा कर रहे हैं? आप रदी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, नमाज के बगैर आदमी किस काम का, नमाज के बगैर आदमी किस काम का। तो नियत करें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज के बाद हमारी कोई नमाज फौत नहीं होगी इंशाअल्लाह। और बिलखुसूस सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला का ये जो वाक़या हुआ था, 28 ज़ुल्हिज्जतिल हराम को हुआ था और आपका यौम शहादत ये पहली मुहर्रमुल हराम है। लिहाजा अपने घरों के अंदर खुसूसियत के साथ उस दिन न्याज का एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला के सदके अल्लाह ताला हमारे भी दिलों के अंदर ईमान की मोहब्बत को रासिख फरमाए, हमें भी इश्क़ रसूल अता फरमाए, हमें भी सुन्नतों पर अमल का जज्बा नसीब फरमाए, हमें भी सच्चा पक्का नमाजी बनाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ईमान पर